टाइम नव भारत पर आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। देश की राजधानी दिल्ली तैयार है G20 समिट के लिए और मेरे पीछे तस्वीरें भव्य दिल्ली की आप देख रहे हैं। दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को होने वाले G20 महासम्मेलन के लिए राजधानी दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। G20 समिट में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमानों का आना भी शुरू हो चुका है। वहीं 9 से 10 को G20 समिट होनी है, जिसमें G20 के 20 देश और आमंत्रित देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। इसके अलावा राजधानी दिल्ली को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। इसके अलावा दिल्ली की सुरक्षा को भी सख्त किया गया है। तीनों सेनाएं अलर्ट मोड पर हैं, जबकि दिल्ली में 50,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। G20 समिट को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता दें, और बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के भारत आने के कार्यक्रम में थोड़ा सा फेरबदल है। अब कल आने का कार्यक्रम है। कल शाम दिल्ली पहुंचेंगे राष्ट्रपति जो बाइडेन। पहले उनका आज आने का कार्यक्रम था, आज आने की उनकी खबर थी, लेकिन अब व्हाइट हाउस से जो अपडेट आया है वो ये कि राष्ट्रपति जो बाइडेन कल शाम को पहुंचेंगे। कल पीएम मोदी के साथ बाइडेन की द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है। 9 से 10 सितंबर को G20 समिट में शामिल होंगे जो बाइडेन। और पहले ही क्योंकि लगातार जो अपडेट्स व्हाइट हाउस से आए कि भारत का नेतृत्व शानदार G20 में और ये अपने मकसद को हासिल करे, इसमें अमेरिका का पूरा सहयोग रहेगा प्रधानमंत्री मोदी को, भारत को। और अब जो सबसे बड़ा अपडेट है और वो अपडेट ये है, आज की बजाय कल आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। इस वक्त की बड़ी खबर G20 समिट, पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर, देश की राजधानी दिल्ली पर। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। कल आएंगे जो बाइडेन। 9-10 को G20 समिट, 20 देशों के और साथ ही उसके अलावा आमंत्रित देशों के राष्ट्राध्यक्ष देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। दुनिया का सबसे अहम शहर दिल्ली इस वक्त बन चुका है और नीचे आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से दिल्ली सज धज कर तैयार है। एक अलग स्वरूप दिल्ली का इस समय देखने को मिल रहा है। इसके अलावा चूंकि 20 देशों के अलावा आमंत्रित देशों के राष्ट्राध्यक्ष, सुरक्षा के लिहाज से भी संवेदनशील दिल्ली, इसलिए सुरक्षा हाई अलर्ट की गई है। सिर्फ दिल्ली पुलिस के 50,000 जवान, इसके अलावा सीआरपीएफ, सीआईपीएफ और एनएसजी कमांडोज को तैनात रखा गया है। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। इसके अलावा हमारे साथ अनुज मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। लेकिन अमित, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। पहले जो बाइडेन को आ जाना था, अब कल उनका कार्यक्रम तय हुआ है, कल शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे। क्या और अपडेट इस मामले में? जी हाँ, देखिए आज रात को जो अगर भारतीय समय अनुसार देखें तो करीब 2-2:15 बजे के करीब वो रात को रवाना होंगे अमेरिका से और कल शाम को यहाँ पहुंचेंगे। जो व्हाइट हाउस की तरफ से जानकारी दी गई है कि पहले ये तय था कि आज शाम को वो पहुंच जाएंगे और 8 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी के साथ बायलैटरल टॉक्स उनका होना था, बातचीत होनी थी। लेकिन जो कार्यक्रम बदलाव हुआ क्योंकि उनकी पत्नी को कोरोना पॉजिटिव हो पाई गई और इसके बाद हालांकि जो टेस्ट हुआ था कोरोना का, उसमें जो बाइडेन निगेटिव थे, लेकिन लगातार 2 दिन उनको देखा गया, उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया और इसके बाद जब ये दूसरे दिन भी उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, तब ये कल बताया गया था कि जो बाइडेन भारत आने के लिए तैयार है। और आज जो कार्यक्रम उनका आया है कि अब वो आज शाम को रवाना होगा, आज देर रात रवाना होंगे और कल शाम पहुंचेंगे और संभावना है कि कल रात को ही बायलैटरल टॉक्स होगा। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो पूरा जो कार्यक्रम है, बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक लेख जारी किया है, एक ब्लॉग लिखा है G20 को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि किस तरह से G20 जो है वो ऐतिहासिक होने वाला है और किस तरह से जो वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही है, एक पूरी दुनिया जो एक परिवार है, उसके बारे में एक विस्तार से लिखा है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर टाइम्स ऑफ नव भारत पर यही है कि जो बाइडेन का कार्यक्रम एक दिन के लिए टला है, लेकिन वो आ रहे हैं। कल शाम तक वो भारत पहुंचेंगे और देर रात वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बायलैटरल टॉक्स भी करेंगे। ठीक है अमित, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। लगातार व्हाइट हाउस से जो अपडेट उसके बारे में अमित जानकारी दे रहे थे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें। और बड़ी खबर यह कि दिल्ली में होने वाले G20 समिट से पहले अमेरिका का बड़ा बयान सामने आया है, जिसकी मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहा था। और बयान ये कि व्हाइट हाउस ने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ की है। G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास और जिस तरीके से भारत G20 का नेतृत्व कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है, इसकी व्हाइट हाउस ने तारीफ की है। साथ ही ये कहा है कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि इस वर्ष भारत की मेजबानी सफल रहे, अपने मकसद को हासिल करे। ये एक और बड़ा बयान अमेरिका की ओर से G20 समिट पर व्हाइट हाउस का ये बड़ा बयान, अमेरिका ने पीएम मोदी की तारीफ की है। पहले जो अपडेट अमित हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं वो जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से थोड़ा सा फेरबदल, चुकी जो बाइडेन की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जो बाइडेन को उसके बाद ऑब्जर्वेशन में रखा गया, हालांकि वो कोरोना नेगेटिव है। थोड़ा सा फेरबदल कार्यक्रम में आज देर रात रवाना होंगे, कल
शाम को दिल्ली पहुंचेंगे और कल रात को ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ बायलैटरल टॉक होनी है। We commend the Prime Minister Modi, in his leadership of the G20 this year, and we are committed to helping ensure that India has a successful G20 host as they host it this year. And so that's going to continue to be our commitment. During Prime Minister Modi's visit here in June, as you covered very closely, the President and Prime Minister shared their determination to deliver on shared priorities at the summit. And so the President is very much looking forward to continuing that work with the Prime Minister and other leaders later this week as we head out tomorrow. और अब एक और बड़ी खबर, G20 समिट में विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो चुका है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ का दिल्ली में स्वागत किया गया। तो लगातार जो सिलसिला है वो आज से पहले से ही जो तय कार्यक्रम था कि आज से शुरू हो जाएगा, उसके मुताबिक देखिए विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अब तस्वीरें आपके सामने है जब मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ का दिल्ली में स्वागत किया गया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, जो तय कार्यक्रम थे विदेशी मेहमानों के आने का, उसके मुताबिक आज से यह कार्यक्रम शुरू होना था और देखिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री पहुंच भी चुके हैं। मॉरिशस और भारत काफी कुछ सांस्कृतिक तौर पर समानताएं, काफी कुछ हम शेयर भी करते हैं। जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात कि कल से, आज से नहीं कल से ही कुछ अफ्रीकन नेशंस के जो डिप्लोमेट्स थे, अधिकारी आ रहे हैं, उनके नेशन हेड आ रहे हैं और आज पूरे दिन भर ये कार्यक्रम चलेगा। कल भी आएंगे। कल अगर आप कहें तो जो G20 के जो मेन कंट्रीज है उनके प्रमुख कल वहां पहुंचेंगे, कल शाम तक पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस सब के बीच, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जो एक मॉरिशस और भारत की बात नहीं, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि पूरा जो अर्थ है, पूरी जो दुनिया है वो एक फैमिली है। और प्रधानमंत्री ने जो आज अगर पूरी दुनिया में अगर मोदी हो रहा है तो उसकी वजह ये नहीं है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बल्कि पूरे ग्लोबल तौर पर अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में एक मॉडल के रूप में भारत को पेश किया है। और भारत ने न सिर्फ प्रधानमंत्री ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया को ये बताया है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग में सबको साथ में मिलकर मिलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अगर फूड सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं तो फूड सिक्योरिटी, क्योंकि 2020 में जब कोरोना हुआ, कोरोना के बाद बहुत चीजें बदली है और ऐसे में जरूरी हो गया है कि कैसे जीडीपी को लेकर जो सेंट्रिक डेवलपमेंट की बात आदमी करता था, अब ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की बात होने लगी है। लोगों के जहन में, चाहे आप डेवलप्ड कंट्री ही क्यों नहीं हो, कोरोना की महामारी ने बहुत कुछ सिखाया है। तो प्रधानमंत्री ने आज लेख जो लिखा है उसमें इन तमाम चीजों का जिक्र किया है कि कैसे पूरी दुनिया को तैयारियां ऐसी है कि ब्राजील जो कि नया अगले साल जो होस्ट करेगा, जो नेक्स्ट होस्ट होगा, उसने कहा है कि दिल्ली तो इस तरीके से मेजबानी कर रहा है कि हम शायद उसके आसपास भी ना पहुंच पाए। आप जब बातचीत कर रहे थे तो हमने भारत मंडपम की तस्वीरें दिखाई, किस तरीके से ये अत्याधुनिक भवन बनकर तैयार है और उसमें भारत की संस्कृति की झलक, भारत की आधुनिकता की झलक, प्राचीन भारत की झलक वो देखने को मिल रही है। ये तमाम तस्वीरें निश्चित तौर पर G20 के जो विदेशी मेहमान हैं उनको आकर्षित करेंगी। चलिए मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। अनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रैंड वेलकम होगा विदेशी मेहमानों का और उसके लिए देश की राजधानी दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरीके से हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, जो सम्मेलन की थीम है वो वन अर्थ वन फैमिली है, वन फ्यूचर है, यानी एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। विदेशी मेहमानों के लिए लग्जरी कारों की व्यवस्था की गई है, एनएसजी कमांडोज की तैनाती की गई है। पूरे दिल्ली के चप्पे चप्पे पर जवानों की नजर है, एजेंसियों की नजर है। दिल्ली का कोई एक कोना ऐसा नहीं जिसे पुलिस ने खंगाल ना लिया हो। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। प्रगति मैदान में एम्स का अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। 6,75,000 फूलों के गमलों से दिल्ली में सजावट की गई है। सड़कों पर गजब की लाइटिंग की गई है। आप देर शाम को दिल्ली की सड़कों पर निकल जाइए, हालांकि कुछ प्रतिबंध है, आपको एक अलग दिल्ली नजर आएगी। फिलहाल ये तस्वीरें लगातार पीछे हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रीनरी कर दी गई है, साफ सफाई और उस पर खुद एलजी की नजर है। भव्य पेंटिंग्स सड़क के किनारे लगा दी गई हैं। कलाकृतियों से भारतीय संस्कृति के दर्शन कराए जा रहे हैं। पीएम आवास के पास फव्वारे में तिरंगे की झलक आपको देखने को मिलेगी। तो पूरी तरीके से दिल्ली का कायाकल्प हो चुका है। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, जो थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे कि ब्राजील कैसे कह रहा है कि अगले जब हम मेजबानी करेंगे तो हम तो इसके आसपास भी नहीं पहुंच पाएंगे। भारत मंडपम, एनएसजी कमांडोज की तैनाती, अभूतपूर्व सुरक्षा, प्राचीन भारत कैसा रहा, हमारी संस्कृति कैसी रही और हम आधुनिक कितने हो चुके हैं, इन दोनों का मेल किस तरीके से भारतीय संस्कृति में है, यह सब कुछ दिखाने की कोशिश।
जी हाँ, मुझे लगता है कि आप जब दिल्ली में अगर घूमेंगे, दिन में अगर घूमेंगे तो आपको दिल्ली की तस्वीर दूसरी दिखेगी, और जब आप शाम को निकलेंगे तो शाम की तस्वीर एकदम अलग दिखेगी, जब पूरे तरह से रंगों में सराबोर दिल्ली होगा। जो लाइटिंग हो रही है, कल सबने देखा कुतुब मीनार को लाइटिंग में देखा। पूरी दिल्ली में आप जब जगह जगह जाएंगे, खास करके लुटियंस में, आपको लगेगा कि ये वो दिल्ली नहीं है जिसमें शायद आप पिछले कुछ दिनों रहे होंगे। और इतनी खूबसूरती से अगर पूरी भारतीय परंपरा, पूरी भारतीय संस्कृति, मंडपम में नटराज की इतनी बड़ी मूर्ति स्थापित की गई है, जब आप अंदर जाएंगे तो कल्पना करेंगे क्या है, वो क्या चीजें हैं। आप अंदर जाते ही आपको भारत की और भारतीयता की जो एक पहचान है, और शायद इसीलिए ब्राजील के जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि इससे मैच करना मुश्किल है, क्योंकि एक ऐसा मार्क भारत ने बनाया है जो शायद इससे पहले भी कई बड़े बड़े सम्मेलन हुए हैं, बड़े बड़े देशों में कई कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन इस तरह से वहां की संस्कृति, वहां की कलाकृति और जो आधुनिकता के साथ जो मिलाप है उसकी झलक नहीं दिखी। लेकिन इस बार जो भारत में दर्शाया गया है ये अद्भुत है। जैसे कि करीब इतना बड़े लेवल पे कोई सम्मेलन नहीं हुआ कि 200 जगहों पर यहाँ पर कुछ न कुछ मीटिंग्स हुई हैं, चाहे छोटे या बड़े लेवल पे। करीब 1 लाख डेलीगेट्स पूरी दुनिया से आए, जो G20 के डेलीगेट्स थे। माफ कीजिएगा, इतने बड़े लेवल पे इससे बड़ा पहले कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ। आप हर चौराहे पे अगर जाइएगा, आप देखिए ये पीछे हर चौराहे आपको इस तरह से तमाम जो G20 कंट्रीज है उनके झंडे लगे हुए हैं। वहां पर आपको ग्रीनरी देखिए कितनी खूबसूरती से पूरा लॉन सजाया गया है। तो ये आपको हर तरफ होगा। कई आगे आप बढ़ेंगे तो छोटे छोटे फव्वारे बनाए गए हैं। तो पूरी जगह में अगर दिन का नजारा अलग होता है, और मंडपम जो इलाका है जिसको स्पेशली तैयार किया गया है, वहां पर आप जब जाएंगे वहां पर एक कल्चरल गैलरी बनाई गई है जिसमें भारत समेत जो 20 देश है वहां की जो संस्कृति है, वहां की जो कलाकृतियां हैं उसको सजाया गया है। मैं आपके पास लौट कर आता हूं। निश्चित तौर पर दिल्ली का कायाकल्प और विदेशी मेहमान इससे रूबरू होंगे जैसे जैसे वो दिल्ली की धरती पर कदम रखते जाएंगे। दिल्ली में हो रहा है G20 शिखर सम्मेलन में 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। इनके अलावा जो आमंत्रित देशों के प्रमुख हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। जाहिर सी बात है दिल्ली इस समय बेहद सेंसिटिव हो चुकी है सुरक्षा के लिहाज से, और उतनी ही टाइट इंतजाम किए गए हैं। हाई टाइट सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली में फुल प्रूफ सिक्योरिटी, कोई लूप होल नहीं छोड़ा गया है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। राजधानी दिल्ली में चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। दिल्ली की निगरानी में 50,000 से ज्यादा सिर्फ पुलिस के लोग जुटे हुए हैं। इनके अलावा NSG के जवान हैं। इनके अलावा CAPF के जवानों की तैनाती है। K9 डॉग, इनका स्क्वाड भी तैनात किया गया है। घुड़सवार जवानों को भी शामिल किया गया है। एयरफोर्स को अलर्ट पर रखा गया है। आर्मी के लोगों को भी सुरक्षा में शामिल किया गया है। समंदर से भी निगरानी की जा रही है। रफाल को तैनात रखा गया है। एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, सब कुछ तैनात रखा गया है। यानी कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा गया है जहां से कोई घुसपैठ हो सके, जहां से कोई दिल्ली की सिक्योरिटी में सेध लगा सके। हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग हो रही है। लगातार दिल्ली पर न सिर्फ ड्रोन के जरिए बल्कि हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। बार बार ड्रिल की गई है ताकि किसी आपात स्थिति में किस तरीके से रेस्क्यू हो सके, उस स्थिति से निपटा जा सके। सभी जो 5 स्टार होटल से जहां पर विदेशी मेहमान रुकेंगे उन सभी होटलों में ड्रिल की गई है। जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच G20 सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए राजधानी दिल्ली सज धज कर पूरी तरह तैयार है। भारत में पहली बार हो रहा है G20 समिट। इसकी तैयारियों की अगर हम बातचीत करें तो वसुधैव कुटुंबकम के थीम पर दिल्ली में विदेशी मेहमानों के स्वागत की तैयारी है। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद ऐसा पहला अवसर है जब दिल्ली को इतने व्यापक रूप से सजाया गया है। इतने व्यापक तौर पर लोग दिल्ली में होंगे विदेशी मेहमान। जगह जगह G20 के लोगो लगे हैं। सड़क के किनारे रंग बिरंगी लाइट्स लगाई गई हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी G20 सम्मेलन को लेकर अलर्ट मोड पर हैं। सुरक्षा व्यवस्था जिसकी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के साथ NSG कमांडोज को सुरक्षा की कमान सौंपी गई है। अभी से दिल्ली के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आप दिल्ली की सड़कों पर निकल जाइए, कोई ऐसी सड़क, कोई ऐसा मोड़ आपको दिखेगा नहीं जहां पर दिल्ली पुलिस के जवानों और कमांडोज की तैनाती आपको दिखेगी नहीं। तो ये सब कुछ तैयारियां हैं दिल्ली में विदेशी मेहमानों की अगवानी और उनकी सुरक्षा के मद्देनजर। ये 2 तस्वीरें किस तरीके से जवानों की तैनाती, और दूसरी तस्वीर राजधानी दिल्ली किस तरीके से सज धज कर तैयार है। रंग बिरंगी लाइट्स, दिल्ली को एक अलग तरीके से सजा दिया गया है। दिल्ली में G20 की अगवानी को कामयाब बनाने के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए बाकायदा दिल्ली पुलिस के जवानों को टीयर गैस की ट्रेनिंग दी गई ताकि किसी भी मुश्किल परिस्थिति से निपटा जा सके। ये एक और अपडेट है। क्या कुछ तैयारियां दिल्ली पुलिस की, सुरक्षा एजेंसियों की। अब 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली ऑन हाई अलर्ट कैसे है। बम निरोधक दस्ते की तैयारी, जगह जगह पर इन्हें तैनात भी रखा गया है। ये बीचों बीच आप तस्वीर देख रहे हैं।
इसके दाहिनी ओर आप देखिए दिल्ली पुलिस की टीयर गैस एक्सरसाइज, उसके ठीक नीचे पुलिस की खास तैयारी और लगातार ड्रिल्स चल रही हैं। दूसरी ओर स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप देखिए स्नीफर डॉग्स तैनात हैं, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। हमारे यहाँ पे शाहदरा में बहुत सारे पिकेट्स लगे हुए हैं, 10 से ज़्यादा पिकेट्स लगे हुए हैं। हमारे पास बहुत सारी आउटसाइड फोर्स भी आई हुई है अभी, तो फोर्स भी मैन कर रही है और राउंड द क्लॉक हमारी सिक्योरिटी रहती है। यहाँ पे रेगुलरली फुट मार्च चल रहा है, पेट्रोलिंग चल रही है और जितने भी मार्केट एरियाज़ हैं वो टाइमली बंद करे जा रहे हैं और जितना भी प्रिवेंटिव एक्शन हो रहा है, जितने भी हमारे यहाँ के एरिया के BCs हैं, मिसक्रिएंट्स हैं, उनके अगेंस्ट पूरा प्रॉपर प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा रहा है और रेगुलर चेकिंग हो रही है यहाँ पर। वहीं दूसरी ओर G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से बेहद खास तैयारी है। आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पूरी दिल्ली पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया गया है। न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात हैं, NSG के जवानों की तैनाती की गई है और तीनों सेनाओं को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। दिल्ली की अगर बात करें तो एक वैन हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये है विक्रांत वैन। इसे लॉजिस्टिक वैन भी कहते हैं। खासतौर पर G20 को लेकर इसको जो है कई जगहों पर तैनात किया जाएगा, कई जगहों पे ये वैन जो है वो खड़ी रहेगी। इस वैन की खासियत ये है कि इस वैन में किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तमाम इक्विपमेंट जो हैं वो मौजूद रहेंगे। एंटी राइट्स इक्विपमेंट से लेकर गैस कटर, लाठी, डंडे, बॉडी प्रोटेक्टर, ये तमाम चीजें जो हैं वो इस वैन के अंदर मौजूद रहेगी। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बाकायदा आप देख सकते हैं तमाम हेलमेट की अगर बात करें, डंडों की अगर हम बात करें, बॉडी प्रोटेक्टर की अगर हम बात करें, ये तमाम इक्विपमेंट जो हैं वो इस वैन के अंदर मौजूद है। अगर किसी तरीके की परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति होती है, उस जगह पर फौरन इस वैन से ये तमाम इक्विपमेंट को निकालकर जो पुलिसकर्मी है, सुरक्षाकर्मी है, वो हालात को तो ये अनुज की एक रिपोर्ट आप देख रहे थे। सीधे अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, थोड़ी देर से आपके पास आ रहे हैं, लेकिन अद्भुत तरीके के सुरक्षा के इंतजाम हैं। दिल्ली पुलिस के 50,000 जवान, इनके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, NSG कमांडोज हैं, उनके अलावा आर्मी को अलर्ट पर, एयरफोर्स को अलर्ट पर। हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली का कोई कोना, दिल्ली का कोई मोड़ ऐसा नहीं जहां पर आपको पुलिस के जवान, कमांडोज ना दिखाई दे जाएं। इतनी सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में कभी नहीं हुई। जी निश्चित तौर पर, और कई जोन में दिल्ली को बांटा गया, उसके हिसाब से सुरक्षा के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। नई दिल्ली के इलाके में सुरक्षा के खास इंतजाम है, साथ ही साथ जो संवेदनशील इलाके हैं वहां भी लगातार मार्च किया जा रहा है, वहां भी लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे, ये वो रास्ता है जो प्रगति मैदान की तरफ जाता है और तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरीके से तमाम जगहों पे इसी तरीके से आपको बैरिकेड्स मिल जाएंगे। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान दिख जाएंगे और लगातार जो गाड़ियां गुजर रही हैं उनकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ जो लोग यहां से गुजर रहे हैं उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो लोग इधर से गुजर रहे हैं वो किसी अपने काम से ही जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पूरी तरीके से कहा जा सकता है बदल चुकी है। तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरी दिल्ली में इसी तरीके से कलाकृतियां जो हैं वो दीवारों पर आपको मिल जाएगी। न सिर्फ भारतीय संस्कृति बल्कि सनातन धर्म की कलाकृतियां जो हैं वो पूरी दिल्ली में इसी तरीके से तमाम जगहों पर लगी हुई, ताकि जो विदेशी मेहमान आए वो भारतीय संस्कृति से, सनातन धर्म से रूबरू हो सके और इसी वजह से इस तरीके की सजावट जो है वो तमाम जगहों पे की गई है। NSG के कमांडो जो हैं उनकी तैनाती की गई है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। नई दिल्ली इलाके में खासतौर पे चौकसी जो है वो बरती गई है। साथ ही साथ जो संवेदनशील इलाके हैं वहां भी ड्रोन के जरिए नजर रखा गया है। जो इलाके के BC हैं उनकी लिस्ट बनाई गई है, उन पे लगातार पुलिस जो है वो नजरें गड़ाए हुए है ताकि उन पर लगाम लगाया जा सके और हर परिस्थिति से निपटने के लिए एक तरीके से कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस जो है वो तैयार है।
तस्वीरों के जरिए देखिए कि किस तरीके से बाकायदा हर एक पॉइंट पर दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो इसी तरीके से चेकिंग कर रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी हर जगह पे आपको इसी तरीके से तैनात मिल जाएंगे। महिला पुलिस कर्मियों को खास तौर पर हर एक पॉइंट पर महिला पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है ताकि जो महिला चालक हैं उनसे वो बात कर सके, उनके गाड़ियों की जो है चेकिंग की जा सके। तो देखिए किस तरीके से बाकायदा जो है आई कार्ड जो है वो भी लोगों के चेक किए जा रहे हैं। ये चेक किया जा रहा है कि जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो अपने किसी काम से गुजर रहे हैं और वो दिल्ली के वासी हैं। तो जाहिर तौर पर एक तरीके से कहा जा सकता है जिस तरीके से G20 को लेकर आपके पास लौट कर आते हैं। निश्चित तौर पर एक अलग तस्वीर दिल्ली की सुरक्षा के लिहाज से, सजावट के लिहाज से, तैयारियों के लिहाज से, और इस बीच न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि एनएसजी ने भी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली है। एनएसजी ने सिक्योरिटी का मॉक ड्रिल किया है, होटल से लेकर सड़क तक, यानी जहां से विदेशी मेहमान आएंगे जाएंगे, एयरपोर्ट का जो होटल तक का रूट है या फिर भारत मंडपम तक का रूट है, उन सभी जगहों पर ड्रिल किया है एनएसजी के जवानों ने। पूरी तैयारी उस रूट की जहां जहां विदेशी मेहमान आएंगे जाएंगे। ऑफिसर्स हैं एनएसजी के, उनके द्वारा एक स्लिदरिंग ऑपरेशन किया जा रहा है। ये पालम बेस एयरपोर्ट से मेरिडियन होटल के पास लाया जा रहा है कि किस तरह इसमें अगर होस्टेज कोई हो जाए G20 के दौरान या कोई टेररिज्म का कोई हमला हो जाए तो किस तरह यहाँ से लोगों को बचाया जाएगा। यहाँ से एनएसजी के जवान इसमें से उतर के यहाँ के जो टेररिज्म, देखिए आप किस तरह जवान उतर रहे हैं, जवानों को उतरते हुए देखिए, ये उतरे जवान, देखिए आप, क्योंकि हेलीकॉप्टर की आवाज इतनी ज्यादा है पर आप देख सकते हैं किस तरह जवान नीचे आ रहे हैं। और अब ये सभी एक साथ जो एकजुट होके होटल मेरिडियन में जो कुछ भी ये मॉक ड्रिल है, यहाँ पे जो कुछ भी टेररिज्म या हॉस्टेजेस को या काउंटर बॉम्बिंग हो या कुछ भी हो, किस तरह से उसका बचाव करेंगे। हेलीकॉप्टर गया और अब ये सारे जवानों को आप देख सकते हैं ये पोजीशन ले लेंगे। एनएसजी हमेशा सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के लिए जाना जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह हेलीकॉप्टर से उतर के अब फॉर्मेशन ले रहे हैं। अब ये होटल को एंटर करेंगे। इनका डिप्लॉयमेंट ऐसी जगह पे होता है जहां पे सबसे खतरनाक सिचुएशंस हो। एनएसजी एक ऐसा एजेंसी है जिसको यूज तभी किया जाता है जबकि बहुत ही कोई खतरनाक मामला हो। इन लोगों को तभी इस्तेमाल में लाया जाता है जब बहुत कोई टेररिज्म का हो या हॉस्टेज का हो। ड्रिल कर रहे हैं जो G20 की तैयारी से पहले का है। तो एनएसजी की ड्रिल आपने देखी। विपरीत परिस्थिति पैदा होने के दौरान लॉजिस्टिक वैन विक्रांत दिल्ली पुलिस के लिए कैसे मददगार साबित होगी, आपको दिखाते हैं। क्या क्या इसके अंदर रखा गया है जो ऑन ग्राउंड फोर्स को लंबे समय के लिए चाहिए होता है। ये व्हीकल स्पेशल इसी चीज़ के लिए बनाया गया है ताकि कम समय में और सारा जो भी इक्विपमेंट लॉजिस्टिक फोर्स को किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए चाहिए वो इसमें तमाम रहता है हर टाइम पे। और ये डायरेक्ट उसी पॉइंट पे जहाँ पे भी कोई रॉयट या ऐसी सिचुएशन बनती है, कोई प्रदर्शनकारी आते हैं, वहाँ पे व्हीकल पहुँचता है और जो भी फोर्स वहाँ पे अवेलेबल होती है उसको तुरंत वो इक्विपमेंट दिए जाते हैं ताकि जल्दी से जल्द उसको कवर किया जा सके और सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। अब दिखाते हैं आपको। इसमें सबसे पहले ये HHMD रखी है, सर्चिंग फ्रिस्किंग के लिए है। ये कहीं भी कोई VIP आता है तो अंदर जो एंट्री होगी, जितने भी लोग आए उनकी चेकिंग के लिए। ये टायर किलर रखे हुए हैं। ये लाउड एलर है, कोई अनाउंसमेंट वगैरह करने के लिए प्रदर्शनकारियों को समझाना भी पड़ता है उनके साथ बातचीत करने के लिए भीड़ से। और आपने ये एंटी रॉयट गियर हैं, शील्ड रखी हुई है। इधर ये आप देखेंगे बॉडी प्रोटेक्टर रखे हैं पुलिस के लिए। सामने वो नीचे हैं वो बुलेट प्रूफ जैकेट रखी हैं। और कहीं फायरिंग वगैरह कई ऐसी सिचुएशन भी होती है तो हम स्टाफ को ये प्रोवाइड कराते हैं ताकि उनकी सुरक्षा कर सके और गोलीबारी से उनको बचाया जा सके और वो जो भी सिचुएशन है उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर पाए। क्या इसमें CCTV कैमरा लगे इनको? बिल्कुल, इसमें गाड़ी में CCTV, इसकी सबसे खास बात ही यही है कि इस गाड़ी में CCTV अंदर और बाहर, फ्रंट और बैक में इंस्टॉल्ड है और ये 24 आवर ऑन रिकॉर्डिंग रहते हैं, चालू रहते हैं। अगर ये व्हीकल कहीं पार्क भी है और तो ये भी अपने आसपास की गतिविधि ये रिकॉर्ड करता रहता है।
अनुज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज, जितनी एजेंसियां, जितने बल, उनकी अपनी तैयारी, दिल्ली पुलिस के एक व्हीकल की, लॉजिस्टिक वैन की तैयारी हमने अभी देखी। इससे पहले हमने रिपोर्ट दिखाई किस तरीके से एनएसजी की ड्रिल चल रही है। जो पालम बेस है वहां से जो होटल का रूट है, भारत मंडपम का रूट है, यानी एक ऐसा अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। राफेल की तैनाती, इसके साथ ही एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती, मिसाइल की तैनाती। जी निश्चित तौर पर, और इसी को लेकर लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो तमाम एजेंसियों से मीटिंग कर रही थी और अब बाकायदा इस बाबत जो है ड्रिल भी किया गया ताकि जो कोऑर्डिनेशन है दूसरी एजेंसियों के साथ वो उसको चेक किया जा सके, ये देखा जा सके कि रिस्पांस टाइम कितना कम समय का होता है। और इसी को लेकर लगातार दिल्ली पुलिस पिछले कुछ दिनों से तमाम एजेंसियों के साथ मॉक ड्रिल कर रही थी। अब तमाम चीजें जो हैं वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि पूरी हो चुकी हैं और इसी वजह से बाकायदा जो आला अधिकारी हैं, स्पेशल सीपी रैंक के अधिकारियों को होटल जो है दो होटल उनको दिया गया है। उनके जिम्मे में जो होटल की सुरक्षा है वो कहीं न कहीं रहेगी। निश्चित तौर पर जो विदेशी मेहमान आएंगे, जिन होटलों पर वो रहेंगे, वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती, दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती, साथ ही साथ एनएसजी के जवानों की तैनाती की गई है। और वहां भी बाकायदा हमने देखा कि किस तरीके से मॉक ड्रिल कर ये चेक किया जा रहा था कि कोऑर्डिनेशन जो है वो पूरी तरीके से हो सके। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि बिना इजाजत जो है वो दिल्ली में परिंदा भी पर नहीं मार सकता और तमाम जगहों पर इसी तरीके से आपको बैरिकेड्स मिलेंगे, दिल्ली पुलिस के जवान मिलेंगे, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मिलेंगे और पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किया गया है। यहाँ तक कि जो जांच एजेंसी है दिल्ली पुलिस की, चाहे स्पेशल सेल की बात करें, क्राइम ब्रांच की बात करें, उनको भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया है। और यही वजह है कि पूरी की पूरी दिल्ली पुलिस जो है वो तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात है, एनएसजी के कमांडो तैनात है और बाकायदा ट्रैफिक को लेकर भी जिस तरीके से खासतौर पर अगर बात करें तो 9 और 10 तारीख को एक तरीके से कहा जा सकता है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति जो है वो रहेगी। हालांकि इसको लेकर बाकायदा हमने देखा कि कैसे ट्रैफिक पुलिस जो है वो ब्रीफिंग कर रही थी, ट्रैफिक पुलिस जो है गाइडलाइन जारी कर रही थी ताकि आम जनता को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वो जहां पे जा रहे हैं वो वैकल्पिक। ठीक है अनुज, आपको रोकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। G20 में विदेशी और वीवीआईपी मेहमानों के लिए खास पान का भी इंतजाम किया गया है। किस तरह के पान है, कहां ये तैयार हो रहे हैं, इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारी संवाददाता भावना किशोर की रिपोर्ट। कि यहाँ से भी ऑर्डर्स जाने हैं पान के। देखिए स्पेशल पान की जो तैयारी है वो चलती ही रहती है और बिक्री बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा पसंद भी करते हैं। अगर बात करें सर तो क्या क्या इस बार खास होने वाला है? देखिए मैडम, इस बार हम लोग फ्रूट टार्ट बना रहे और वॉफल कोन चॉकलेट के साथ बहुत सारी वैरायटीज, क्योंकि वॉफल कोन जो है हमारा हिंदुस्तान का पहला कोन है जो कॉर्नफ्लावर के साथ बना हुआ है। ये फ्रिज में रखने के बाद भी सॉगी नहीं होता और ये ग्लूटेन फ्री भी है और इसकी चॉकलेट भी हमने आलमंड मिल्क के साथ रखी है। तो ये वीगन भी है। जैसे यूरोपियंस आ रहे हैं तो जो राष्ट्रीय अध्यक्षों के स्वागत के लिए हम उन्हीं के हिसाब से जो होता है वो हमने तैयारी कर रखी है। अब एक दिन पहले ऑर्डर आएगा, वो चीजें हम फिर आगे सर्व कर देंगे। बताइए कि जैसे कि जो लोग आ रहे हैं विदेशों में, अलग अलग देशों से आ रहे हैं, सबके जो कुजीन्स होते हैं खाने का जो सब अलग अलग होता है, तो क्या वैरायटीज रखने वाले हैं? बिल्कुल मैडम, 40 से 50 वैरायटीज होंगी। उसमें जैसे G20 है तो हमने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में 2 पान्स रखे हैं ऑफर करने के लिए। बाकी जैसा उनका आदेश होगा राष्ट्रपति, उनका जैसा ऑर्डर आएगा उस हिसाब से करेंगे। खास बात यह है कि इस बार एक कोन में जो पान तैयार किया जा रहा है वो यहाँ पे बहुत स्पेशल होगा और आपको दिखा देते हैं। बाहर आपको बहुत सारे पान जो है वो आपको नजर आएंगे और यहाँ पे देखिए कि ये इस बार सबसे ज्यादा स्पेशल पान होगा। ये इसमें देखिए ये कोन में है, जैसे कि आइसक्रीम कोन मिलता है वैसे इस बार देखिए ये कोन में तैयार किया है। अब जो मेहमान इस पान को खाएंगे यहाँ से पूरे कोन के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो यानी देखिए G20 को लेके पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। अलग अलग चीजों को अगर बात करें, कुजीन्स तैयार किए जा रहे हैं 5 सितारा होटलों में। खानों भारतीय जो व्यंजन है उसके लुत्फ उठाएंगे विदेशी मेहमान। और भारतीय व्यंजन में एक चीज आती है खाने के बाद, लोग पान के जो शौकीन होते हैं पान जरूर खाते हैं। और पांडे पान जो दिल्ली में
नॉर्थ एवेन्यू में है, ये बता दे बहुत पुरानी शॉप है और यहाँ से लोग पहले भी जो बाहर से फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ है, अगर हम बात करें बिल क्लिंटन हो, डोनाल्ड ट्रंप हो, तमाम लोगों ने यहाँ के पान का लुत्फ उठाया और अभी भी